सचमुच में खुदावंद महान है, जीवित और जिंदा जलाली परमेश्वर है। दिन प्रतिदिन अपने रूह से, अपनी आत्मा से हमको भरते चले जाता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाए और बोले कि आप परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हैं। आप परमेश्वर की नजर में बेशकीमती हैं। आप परमेश्वर के नजर में अनमोल हैं। हाथ मिलाएंगे, मुस्कुराते हुए बोलेंगे आप अनमोल हो, आप अनमोल हो, आप अनमोल हो। यीशु के नजर में आप अनमोल हो। हालेलुया। जब आप मुस्कुराते हैं ना, शैतान हारता है, शैतान घबराता है, शैतान चिढ़ जाता है, वो खुंदक उसको आ जाती है, भागने लगता है। इसलिए हम मुस्कुराते रहें। हालेलुया। इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है, लेकिन खुदावन के बेटे और बेटियों को हमेशा और सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। हालेलुया। 2025 में आपके चेहरे चमकने वाले हैं और आपके सर ऊंचे उठने वाले हैं। हालेलुया। कल मीटिंग में, परसों एक मीटिंग में सिस्टर एक बता रही थी, अपनी गवाही बता रही थी कि जो प्रभु के दास ने वचन कहे थे कि साइड में है, साइड में, हाँ, तो वहां पर मैंने बताया था कि परमेश्वर आपके सरों को ऊंचा करने वाला है। तो जानते हो क्या हुआ? उन्होंने कहा परमेश्वर हमारे सरों को हमारे रिश्तेदारों के बीच में ऊंचा कर रहा है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करने जा रहा है। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। सचमुच में खुदावन बहुत बहुत महान है। कई बार हम अपनी कीमत को नहीं समझते हैं, इस कारण से हम उसको सही रीति से अपने लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। मैंने हमेशा एक उदाहरण दिया था, अगर आपको याद है, कि आप मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं और वो ये है कि नोट का। ये कितने का नोट है? 500 का है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आपके पास 100 का नोट है? याद देंगे। हालेलुया। ओके, ये कितने की है और ये कितने का है? हालेलुया। कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, परिस्थितियां हमारे कीमत को कभी नहीं गिरा सकती हैं, कभी नहीं गिरा सकती हैं। हालेलुया। अगर हम इन दोनों नोटों को लें और इसको बकायदे मोड़ दें ऐसे करके, और हम इसको कहें कि अब तेरी कीमत खत्म हो गई है, मैं क्योंकि पूरी रीति से मैंने तुझे क्या कर दिया है? मोड़ दिया है पूरी रीति से। है ना, कई बार ऑफरिंग लोग डालते हैं तो पूरा मोड़ के ऐसे वैसे करके और ऑफरिंग में डाल देते हैं। सोचते हैं कीमत कम हो जाएगी। कम नहीं, वो जितना डालेंगे उतना ही उसकी कीमत होगी। हालेलुया। अगर इसे कीचड़ में भी फेंक दिया जाए और जो व्यक्ति उसे उठाए और उसे साफ करके दुकान पर लेकर जाएगा, तो दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि ये 100 रुपए हो गया है, दुकानदार बोलेगा ये 500 रुपए ही है। हालेलुया। सेम इसी प्रकार अगर इस नोट के साथ भी किया जाए और इसको नीचे गिरा दिया जाए, बिल्कुल पैरों तले लोग कुचल रहे हैं, और इसके बाद कोई उठाकर इसको दुकान पे ले जाए, तो दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि ये 10 रुपए है, ये 100 रुपए ही है। हालेलुया। मैं आपको कहना ये चाहूंगा
कि चाहे शैतान कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करे, कितना भी आपको प्रताड़ित कर ले, लेकिन परमेश्वर के नजर में आपकी कीमत जो थी वो है, वो हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। केवल शैतान टाइम टू टाइम ये दिखाने की कोशिश करता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम हार गए हो, तुम टूट गए हो, तुम गिर गए हो, तुम्हारी कीमत नहीं है, पर आपकी कीमत वैसे ही है। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। तुम्हारी कीमत दो गौरैयों से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी उसका 43 के 4 में लिखा है, हम पढ़ेंगे यशायाह 43 उसका 4 पद, अगर प्रभु की दासी पढ़ सकती हैं तो। यशायाह 43 और उसका 4 पद। मैं पढ़ रहा हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर की दृष्टि में मैं अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा हूं। परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के नजर में क्या ठहरे हो? कैसे है? प्रतिष्ठित है। और परमेश्वर जहां कहीं भी जाओगे आपको प्रतिष्ठा जरूर दिलाएगा। जहां जाओगे परमेश्वर आदर मान आपको दिलाएगा। जहां पर आप काम करोगे परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया। एक ब्रदर को जानता हूं, वो हमेशा अपनी एक गवाही बताते हैं और कहते हैं कि जो मेरे पास योग्यता नहीं थी, मेरे पास डिग्री नहीं थी, पर परमेश्वर के अनुग्रह से उनके कंपनी में उनको बहुत आदर मान दिया जाता है। हालेलुया। मेरे पास्टर जो प्रभु की सेवा भी करते थे और एनटीपीसी कंपनी में वो मैनेजर भी थे, वो बताते हैं अपने बारे में कि हर काम के लिए जो बड़े अधिकारी होते थे उनसे वो हमेशा कहते थे कि नहुम दास के पास जाओ, उनके पास जाओ, उसके पास जाओ, और वहां सारा काम हो जाता था। कहते बड़ा प्रतिष्ठा परमेश्वर ने मुझे कंपनी में दिलाकर रखा था। आपको परमेश्वर जहां कहीं भी रहोगे, जिस भी हालात में रहोगे, आपकी कीमत को कभी गिरने नहीं देगा। आपको 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 हमेशा प्रतिष्ठा दिलाएगा, आपको आदर दिलाएगा, आपको घरों में आदर दिलाएगा। आपका पति आपका आदर करेगा, आपकी पत्नी आपका आदर करेगी, आपके बच्चे आपका आदर करेंगे, आपके भाई बंधु आपका आदर करेंगे। हालेलुया। जो कभी कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये जो कभी कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो एक दिन उठकर खड़े होंगे और कहेंगे कि तू बहुत बहुमूल्य है, तू बहुत कीमती है, तू मेरे लिए बहुत ही आदर का योग्य है। हालेलुया। मैंने बहुत परिवारों में देखा, जब वो प्रभु में नहीं थे तब उनका आदर नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे ही वो प्रभु में बढ़ने लगे परमेश्वर ने उनके अंदर के गुणों को चमका दिया। हालेलुया। जब हीरे को खदान से लाया जाता है तो शायद उतना चमकदार वो नहीं होता है, शायद उसका उतना अच्छा रूप नहीं होता है, लेकिन उसकी कीमत उतनी ही रहती है। लेकिन जौहरी उसको क्या करता है? उस हीरे को तराशता है, उसको एक आकार देता है, और जब वो आकार मिलता है,
जब वो शोरूम में रखा जाता है, लोग उसका आदर करते हैं, उसकी कीमत लगाते हैं, उसकी बोलियां लगाते हैं और बढ़ चढ़कर उसका कीमत दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप पहले आप कुछ भी क्यों ना रहे हो, परमेश्वर ने आपको तराश कर बेहतर बना दिया है। परमेश्वर ने आपको तराश कर अच्छा बना दिया है। परमेश्वर ने आपको तराश कर बेशकीमती हीरे के समान बना दिया है। कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है, जिसका कोई मोल लगाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुस्कुरा कर तो दिखाइए, क्योंकि हम अनमोल हैं। यस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अरे मायने ये नहीं रखता है कि मनुष्य के पास क्या है, मायने ये रखता है कि वो अपने आप को समझता है कि नहीं समझता। यस, आमेन, हालेलुया। एक बच्चे के पास अगर उसके पास करोड़ों हो और वो संपत्ति का मालिक हो, फिर भी वो बच्चे जैसे इधर उधर भागता रहेगा, इधर घूमेगा, ये करेगा, उसको समझ नहीं है। हमें भी एक दिन समझ नहीं था कि हम कीमती हैं, हमें नहीं पता था कि हम बेशकीमती हैं, हमें नहीं पता था कि परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य बनाया है। लेकिन जब हम मैच्योर हुए, जब हम बढ़ने लगे, जब हम समझदार हो गए, आज हम अपने अधिकार को समझते हैं, अपने पद को समझते हैं और परमेश्वर उसके अनुसार हमें और भी ब्लेस करते चला जाता है। परमेश्वर को दुख होता है। कब दुख होता है? जब हम अपने कीमत को नहीं समझते हैं। आपका बेटा, आपका बेटी पढ़ने में होशियार है, समझदार है, लेकिन वो अपने आप को नहीं समझता है। माता पिता ये कहते हैं, तू अपने आप को कब समझेगा? तेरे अंदर जो गुण है उसको कब समझेगा? तेरे अंदर जो टैलेंट है उसे तू कब समझेगा? लेकिन जिस दिन व्यक्ति समझ जाता है, उसके चाल चलन, उसके हाव भाव में परिवर्तन आ जाता है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, जिस दिन समझ में आ जाता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं, मैं कीमती हूं, मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं जीवन से बढ़कर हूं, शैतान हारा हुआ है, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है, मैं नीचा नहीं हूं। उस दिन हम चुप बैठ नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर की बड़ाई करे बिना चुप नहीं बैठ सकते हैं। हम अपने स्थानों पर बैठकर चुपचाप शांत नहीं रह सकते हैं। हम उछलकर कूदकर परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, वो कहता है तू मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, ठहरा है। ध्यान से सुनिए, उड़ाऊ पुत्र के समान हो सकता है कि हम भी एक बार परमेश्वर से दूर हो गए थे। हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए हम उससे दूर हो गए थे, लेकिन याद रखना, उड़ाऊ पुत्र एक राजा का लड़का था, और जब वो वापस आता है, उसको अपनी कीमत पता चलती है कि मैं सूअरों का भोजन खाने के लिए नहीं बनाया गया हूं, मैं राजा का लड़का हूं, और शाही वस्त्र पहनकर, राजकीय वस्त्र पहनकर, राज की ठाट बाट से मुझे जीवन जीने के लिए मेरे पिता ने चुना है। यस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन हम भी उड़ाऊ पुत्र के समान थे मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। शैतान, लोग, इवन तक के डॉक्टर हमें डराया करते थे, नहीं बचने वाले हो। लोग कहते पता नहीं इसको क्या हो गया है, हो गई है। लेकिन जिस दिन प्रभु का सुसमाचार मिला, जिस दिन यह पता चला कि परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है, उस दिन से हमारे सोच बदल गए। उस दिन से हमारे विचार बदल गए। यस, हालेलुया। जो हमें सताया करता था रात दिन, आज हम उसे सताया करते हैं। यस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो नशा कराया करता था दुष्ट आत्माएं, आज हम उसे परेशान करते हैं। जो व्यभिचार कराया करता था दुष्ट आत्मा, आज हम उसे परेशान करते थे। जो हमें नीचे गिराया करता था दुष्ट आत्मा, आज हम उसे नीचे गिराया करते हैं। यस, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, आपकी कीमत
आपकी कीमत गौरैयों से बढ़कर है। गौरैयों से बढ़कर है। अगर परमेश्वर उनको भोजन खिला सकता है तो आपको बढ़कर देने वाला है परमेश्वर। यस आमेन। आपको बढ़कर देने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। अरे दाऊद बहुत अच्छी बात कहता है मेरे प्रियो, कहता है मैं लड़कपन से आज बुजुर्ग हो गया हूं, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन धर्मी को मैंने त्यागा हुआ नहीं देखा और उसकी संतान को मैंने टुकड़े मांगते कभी नहीं देखे हैं, भीख मांगते नहीं देखे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को हाथ फैलाने वाला नहीं पर वो देने वाला बना देता है, वो बोने वाला बना देता है। हालेलुया। लोग पहले कहते हमेशा मांगता रहता था, हमेशा कहता दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। आज पता नहीं क्या हुआ है। तभी तो प्रभु में जब लोग आते हैं उससे पहले कंगालपन में रहते हैं, नहीं समझ आता क्या करना, क्या कैसे करना है, मांगते रहते। लेकिन जब प्रभु में आते हैं कुछ समय बाद हालात बदल जाता है। पड़ोसी सोचता है कहां से पैसा आ गया इसके पास है, तो लोग जानते नहीं तो अफवाह उड़ाना चालू कर देते, जरूर इसको यीशु मसीह वालों ने पैसा दिया है। अरे सुनो, पैसा देंगे अगर किसी को 1,000 10,000 20,000 वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ब्लेसिंग परमेश्वर देता है ना वो तो सोते के नाई बहते रहता है, वो बहते रहता है, वो बहते रहता है, वो बहते रहता है, वो बहता रहता है और वो कभी नहीं खत्म होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर मछली मार के खिलाता नहीं है, वो आपको मछली मारना सिखा देता है। जब आपकी इच्छा पड़े आप मछली मारो और खाओ। हालेलुया। परमेश्वर पैसा नहीं देता है, आपको ऐसा सोर्स बना देता है कि परमेश्वर आपके जीवन में उसकी लगातार झड़ी लगी रहे। जैसे बारिश की झड़ी लगी रहती है, जैसे सावन की झड़ी लगी रहती है, वो टपकते रहता है, बरसते रहता है, वैसे ही परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है परमेश्वर के लोगों पर बरसती रहती है। हालेलुया। होवेगी बरकत की बारिश, बरकतों की, आशीषों की आपके परिवार पर बारिश होती रहेगी। हालेलुया। पास्टर जी बारिश क्यों होगी? परमेश्वर बारिश क्यों करवाना चाहता है? परमेश्वर बारिश इसलिए करवाना चाहता है मेरे प्रियो, मैं इसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि आप उसके बेटे हो, आप उसकी बेटियां हो। हालेलुया। आप उसके बेटे हो। भाई लोग कहे मैं उसका बेटा हूं, बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, इस कारण मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप बेटा हो, बेटी हो, इसलिए आशीषित हो। वो आपको, कौन ऐसा बाप है बताइए जो चाहता है उसका बेटा गरीब रहे? कोई है? मैं तो नहीं चाहता। हालेलुया। कौन ऐसी माँ है जो चाहती है कि मेरा बेटा गरीब हो, बेटी गरीब हो? कोई नहीं चाहता है। खुदावंद भी नहीं चाहता है। हालेलुया। खुदा बाप भी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे किसी के सामने हाथ फैलाए। वो चाहता है उसके बच्चों के पास इतना हो कि वो दूसरे को देने वाले बन जाएं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य और प्रतिष्ठित ठहरे हो और वो तुम्हारे बदले, तुम्हारे छुड़ौती के बदले देश देश को देने के लिए तैयार है, राज्य राज्य को देने के लिए तैयार है। लेकिन तुमको छुड़ौती छुड़ा कर ले आने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इससे बढ़कर क्या है कि यीशु मसीह ने आपको और हमको छुड़ाने के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको? उसके प्रेम का प्रमाण ये रहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एक लौता पे पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया।
लोग अनंत जीवन पाने के लिए कहां कहां नहीं जा रहे हैं, लोग मोक्ष पाने के लिए कहां कहां नहीं जा रहे हैं। कोई कहता पूरी रात तालाब में खड़े रहो ठंडे पानी में, कोई कहता एक पैर पे खड़े रहो, कोई कहता क्या करो, कोई कहता जप करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सेत मेत में हमें उद्धार दे दिया है। यस आमेन, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कैसे दे दिया है? सेत मेत में। बोलिए, सेत मेत में सेत मेत में उसने आपका उद्धार करा दिया है। उसने हमारा उद्धार करा दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो उद्धार करा देता है। सुनिए, बाइबल में ये भी लिखा है, बाइबल कहती है कि लूका 12 के 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 7 पद हम पढ़ लेंगे। तुम्हारे सिर के बाल भी हाँ। गिने हुए हैं, हाँ। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन, हालेलुया। अगर कोई डर रहा है क्या होगा मेरा भविष्य, क्या होगा मेरा फ्यूचर, सुनो, अगर आपके बाल जो डॉक्टर भी नहीं गिन पाता है जल्दी से, आपके बाल खुदावन ने गिन के रखे हैं। Yes, और amen. तुम्हारी कीमत बहुत ही है, हालेलुया। तुमको डरना नहीं है। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार जानते हो क्या है? डर है, शंका है। इस हथियार का इस्तेमाल बहुत करता है वो। मैंने एक बार बताया था कि डर का जो इंग्लिश में होता है, स्पेलिंग होता है FEAR, फियर, है ना। फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल, झूठा प्रमाण वास्तविक लगने लगता है, वही तो डर है। हालेलुया। जो झूठी बातें हैं अगर वो वास्तविक लगे, यही डर है। शैतान क्या करता है, आपके सामने वो बातें लेकर आता है जो है ही नहीं, जो होंगी भी नहीं, जो हो भी नहीं सकती है, पर मन में शंकाएं डालता है और कहता है कि ये तुम्हारे साथ हो जाएगा, ये तुम्हारे साथ हो जाएगा, ऐसा तुम्हारे साथ होगा। और हम डर के मारे कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, है ना। कंफ्यूजन लाता है ना। यस। अभी 2 बिजनेस है आपके सामने या 2 लोग हैं आपके सामने, शैतान हमेशा कंफ्यूजन डालेगा, डर लाएगा। अगर इसको चुन लिया तो ये होगा, इधर चला गया तो वो होगा। नहीं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, जब उस पर विश्वास करके आप चलोगे ना, परमेश्वर आपको सही रास्ते में लेकर चलेगा। हालेलुया। वो कभी भी आपके जीवन में गलत होने, आपको लग रहा होगा कि गलत हो गया है, लेकिन परमेश्वर ने जो चुनाव किया है वो बेहतर किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक 31 उसका 4। हालेलुया। वो बोलिए मेरे बालों को गिन कर रखा है। हालेलुया। वो आपके कदमों को भी गिनता है। यस आमेन। पूरी जिंदगी भर आप कितने कदम चले हो आपको पता नहीं, लेकिन मेरा खुदा आपके कदमों को भी गिन कर रखता है। यस आमेन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो पग पग की, घड़ी घड़ी की, कदम कदम का हिसाब आपका रखने वाला यस परमेश्वर। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, हम अंधेरे में चल रहे हैं, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। कौन मेरा सहारा है? सुनो, आपके पैरों के कदमों को भी परमेश्वर गिन रहा है, आपको पता भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। यस, पढ़ देंगे। क्या वह मेरी गति नहीं देखता, हाँ, और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? हालेलुया। मेरे पग पग को, मेरे कदमों को परमेश्वर स्टेप को गिन कर रखता है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। कई बार हम खुदावन से सवाल पूछने लगते हैं और कहते हैं, खुदावन तू कहाँ है मेरे परमेश्वर? क्या कर रहा है परमेश्वर? तू मेरी परिस्थिति को देख रहा है परमेश्वर? मेरे हालात को देख रहा है परमेश्वर? वो कहता है, मैंने तेरे पग पग की गिनती रखी है मेरे बेटे। तू चिंता मत कर। जिस दुख में, जिस मुसीबत में, जिस समस्या में तू पड़ा है, हमेशा पड़ा नहीं रहेगा। मैं तुझे वो धूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करके प्रजा के हाकिमों के पास में तुझे बिठाने वाला हूं। यस आमेन। प्रजा के हाकिमों के पास, अधिकारियों के पास, ऊंचे लोगों के पास में तुझे बिठाने के लिए लाया हूं।
हालेलुया। सुनो, इस संसार में बाइबल कहती है क्लेश होता है, दुख होता है, पर बाइबल जानते हैं क्या कहती है? मत डरो, क्योंकि मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है। क्या किया है? क्या किया है? जीत लिया है। इसीलिए तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो शैतान ने सोचा खत्म कर दो। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, शैतान ने सोचा खत्म हो गया है। लेकिन 2024 साल हो गए हैं, मसीहत और मसीह को कोई नहीं खत्म कर सकता। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कभी नहीं, एक दिन की बात नहीं होती। तभी हिंदी में कहते हैं मर गए मारने, मसीह तो अभी भी जिंदा है, अभी भी अद्भुत काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो बोलिए, मेरे कदमों को परमेश्वर गिन कर रखा है। चाहे मैं जल में होकर चलूं तो नदियां मुझे डुबा ना पाएंगी। मैं आग में होकर चलूं, मैं आग में होकर चलूं, अग्नि मुझे झुलसा ना पाएंगी। अग्नि मुझे झुलसा ना पाएगी। मैं समस्या में होकर चलूं, समस्या में होकर समस्या चलूं, मुझे गिरा ना पाएंगी। समस्या मुझे गिराना मैं पाएगी। परेशानियों में हो के चलूं, परेशानियां मुझे गिरा ना पाएंगी। परेशानी मुझे मेरा गिरा ना खुदा पाएगी। है मेरा जो खुदा मुझे हाथ पकड़ के उठाने वाला है। मेरा खुदा है जो मेरे हाथों को पकड़ के खड़ा करने वाला है। मेरा खुदा है जो मुझे नीचे से ऊंचे पर उठाने वाला है। मेरे खुदा ने मेरे सर को 2025 में ऊंचा कर दिया है। यस, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ये किसके लिए पूरा होने वाला? जो इसको विश्वास करता है। अगर आप विश्वास करते हो, ऊंची आवाज में आमीन बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए वो हमारे कदमों को, आपको पता है, आपके विचारों को लिख रहा है वो। हालेलुया। कितनी बड़ी बात अगर हम सोच रहे हैं, प्रभु ये समस्या चल रही है, प्रभु वो दिक्कत चल रहा है, प्रभु ऐसा चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपके विचारों को लिख रहा है। कह रहा, बेटा चिंता मत कर, मैंने तेरे सारे दुख वाले विचार को भी लिख दिए हैं और मैं इसका समाधान करने जा रहा हूं, मैं इसका उपाय करने जा रहा हूं, मैं इसका उपाय करने जा रहा हूं। तुझे इसमें पड़े नहीं रहने दूंगा, तू गड्ढे में नहीं पड़े रहेगा, मृत्यु के गड्ढे से निकालूंगा और मैं तुझे, हालेलुया, कहां ले जाकर खड़ा कर दूंगा? फिरौन के सामने खड़ा करूंगा और तुझे प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ूंगा। हालेलुया। यूसुफ गड्ढे में पड़ा था, उसके भाइयों ने कहा इसको गड्ढे में डाल दो, ये मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मृत्यु के गड्ढे से निकाल कर मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाने जा रहा हूं। आपकी हालात जितनी बेकार होगी, परमेश्वर उतना ही ज्यादा आपको ऊंचा उठाने वाला है। आपकी परिस्थितियां कितनी भी बेकार क्यों ना हो, परमेश्वर और भी ज्यादा आपको ऊंचा उठाकर अपनी महिमा के लिए खड़ा करने वाला है। मलाकी 3 का 16 पद हम लोग पढ़ेंगे। मलाकी 3 का 16। वो हमारे बालों को गिनता है, मेरे साथ बोलिए, मेरे बालों को गिनता है, वो हमारे कदमों को गिनता है, वो हमारे विचारों को लिखता है। यस। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर लोगों के बातों को ध्यान धरकर सुनता था और उनके स्मरण में किताबें लिखी जाती थी। हालेलुया। आप जो बातें अपने मन में विचार करते हैं, जो सोचते हैं, परमेश्वर उसको सुनता है। जो आप बोलते हैं उसको सुनता है और आपकी यादगारी में किताब लिखी जाती है। हालेलुया।
आपकी कराहने को परमेश्वर ने नेग्लेक्ट नहीं किया है, आपके रोने को परमेश्वर ने तिरस्कृत नहीं किया है। बाइबल कहती है कि तुम्हारे आंसुओं को उसने कुप्पी में भरकर रख लिया है। हालेलुया। कुप्पी में भरकर लोग तेल रखते हैं, कुप्पी में भरकर लोग जो विशेष चीज रखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कुप्पी में मैंने तेरे आंसुओं को रख लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके आंसुओं को शायद लोगों ने नहीं देखा होगा, जो आप गिड़गिड़ाते हो कोने में बैठकर अपने घर में, लोगों ने नहीं समझा होगा। जब हन्ना भवन में जाकर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तो एली को भी नहीं समझ आया। एली को ये लगा कि पता नहीं ये पी कर आ गई है। हो सकता है आपके दुखों को, आपके रोने को लोग मजाक में समझते हो, हल्के में लेते हो, लेकिन बाइबल कहती है मैंने तेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में भर कर रखा है और उन सब का हिसाब मैं देने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपका रोना आनंद में बदलने वाला है, आपका रोना आनंद में बदलने वाला है। और बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर तुम्हारे आंखों से आंसू को पोंछ देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना, किसी किसी की बड़ी बड़ी कुप्पियां बनी हैं, किसी किसी की छोटी छोटी कुप्पियां बनी हैं, क्योंकि कोई ज्यादा रो रहा है, कोई कम रो रहा है। दाऊद तो कहता है कि मैंने आंसुओं से अपने बिस्तर को पूरा भिगो दिया है। हालेलुया। जितना आप कराह रहे हैं उतना आपको इनाम परमेश्वर देने जा रहा है। यस, आमेन। आपने कभी देखा है अगर किसी के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, किसी हालत के कारण, किसी परिस्थिति के कारण अगर आपके बेटे और बेटी के आंखों में आंसू आ जाता है, आप तुरंत पूछते हो मेरे बेटे परेशान मत हो। आपको कैसा लगता है एक आंसू जब गिर जाता है दुख में, तो खुदावन उससे ज्यादा आपकी केयर कर रहा है। यस, आमेन। उससे ज्यादा आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन आप अपने लिए डिक्लेयर करते रहना कि आपके शत्रुओं के सामने मेज बिछाने जा रहा है परमेश्वर। आमेन। 2025 में आपके शत्रुओं जो दांत पीसते हैं गल जाएंगे, लेकिन उनकी मनसा पूरी नहीं होगी, उनकी मनसा पूरी नहीं होगी। परमेश्वर उन्हीं के सामने आपके लिए मेज बिछाने वाला है। यस, आमेन। मेज बिछाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कहेंगे वाह, इसके परमेश्वर ने कैसे बड़े अद्भुत काम कर दिए हैं। यस, आमेन। कैसे अद्भुत काम हो गया। हमने तो सोचा था ये नाश हो जाएगा, हमने सोचा था ये बर्बाद हो जाएगा, हमने सोचा था कि ये गड्ढे में से निकलेगा नहीं। कैसे हुआ। यूसुफ के भाई कह रहे कैसे हुआ। ये तो यूसुफ है जिसे हमने गड्ढे में फेंक दिया था, जिसे हमने मिद्यानियों के हाथ बेच दिया था। ये तो वास्तव में आज यहां का प्रधानमंत्री बन गया। खुदा भूलता नहीं है, खुदा भूलता नहीं है। वो अपने वायदों से कभी मुकरता, अपने वायदों से कभी मुकरता, वो अपने वायदों से कभी मुकरता तो आपके लिए भी नहीं मुकरेगा। वो आपके लिए भी नहीं मुकरेगा। भजन संहिता उसका 56 8 पद आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ना नहीं है। और परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरी करता है। हालेलुया। मेरे अपने पड़ोसी से बोलो परमेश्वर हमारी आवश्यकता को, हर जरूरत को पूरी करेगा। हर घटी को परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया।
फिलिपियों 4 के 19 पद को हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों का 4 का 19 पद। जीसस हालेलुया। यस, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19 पद। मेरा परमेश्वर भी हाँ अपने उस धन के अनुसार हाँ जो महिमा सहित मसीह यीशु में है हाँ। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अपने पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर परमेश्वर आपकी हर एक घटी को आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा, पूरी करेगा, हर एक जरूरत को हर एक जरूरत को पूरी करेगा। पूरी करेगा। 2025 में 2025 आप में अपनी हर जरूरत को आप अपनी हर जरूरत पूरी होते देखने जा रहे हो। पूरी होते हुए देखने वो जा अपनी रहे हो। महिमा के धन सहित वह अपनी महिमा के धन सहित आपकी जरूरत पूरी करने वाला है। आपकी जरूरत पूरी करने वाला आमीन, है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। खुदावन मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। ये वचन जानते हैं कैसे पूरे होते हैं? जब आप इसको बिल्कुल मान लेते हैं कि ये मेरे लिए ही है। यस, हालेलुया। हालेलुया। जब ये मान लेते हैं ये वचन मेरे लिए ही है और पूरा विश्वास कर लेते हैं तो ये आपके लिए पूरा हो जाता है, आपके बच्चों के लिए पूरा हो जाता है, आपके घराने के लिए पूरा होने जाता है, आपके लोगों के लिए पूरा हो जाता है, आपके लाइफ के लिए पूरा हो जाता है, आपके शरीर आत्मा प्राण देह के लिए पूरा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है केवल विश्वास करने वालों की खोज कर रहा है परमेश्वर। किसकी खोज कर रहा है? किसकी खोज कर रहा है? एक विश्वासी की। कितने लोग विश्वासी हैं यहाँ पे? सभी लोग हैं। आपकी ही तो खोज कर रहा था परमेश्वर, और वो कहता है तुम्हारी हर घटी को मैं पूरा करने जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। घटी में केवल पैसे की बात नहीं है, जीवन में आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार की चीजें जो जरूरत की है परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब जानते हैं क्यों? परमेश्वर ने एक और चीज किया, आपको याजक बना दिया। क्या बना दिया? आप चाहते हैं कि सब उससे ब्लेसिंग को आप पाते रहें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 5 और 6 पद। बहुत ही पावरफुल वचन है, ध्यान से सुनिएगा। इस वचन पर अगर आप ध्यान से मन लगाएंगे तो आप जान पाएंगे कि प्रभु कैसे आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो किस प्रकार से अपने लोगों को ब्लेसिंग देता है। जी हां, निर्गमन 19 5 और 6 पद। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य हाँ और पवित्र जाति ठहरोगे। हाँ जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है हाँ वे यही है। हाँ तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया हाँ और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने हाँ। उसे दी थी उनको समझा दी। यस, आमीन, हालेलुया। व्यवस्था विवरण भी पढ़ देंगे हम लोग, 7 अध्याय 6 से 8 पद। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 6 से 8 पद। ध्यान से सुनेंगे इन दोनों वचनों को। यस, व्यवस्था विवरण 6 का 7 और 8। 7 अध्याय का 7 अध्याय का 6 से 8 तक। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। हाँ यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से हाँ तुझको चुन लिया है हाँ कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया हालेलुया। कहता है तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया हालेलुया। निज धन का मतलब परमेश्वर का धन। बाइबल जानते हैं क्या कहती है? कहता है कि तुम ही परमेश्वर के क्या हो? निज धन हो। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके हाँ। तुमको चुन लिया, यस। इस कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, हाँ किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे।
आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर, देखिए इसी बात को भजन संहिता 135 के 4 में देखते हैं हम लोग। भजन 135 के 4 में 135 का 4 पद पढ़ेंगे हम लोग। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुन लिया। याह ने तो याकूब को, याह मतलब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने याकूब को तो चुन लिया, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया। इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आंखों को बंद करेंगे 1 मिनट के लिए और अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। आज परमेश्वर आपके लाइफ में एक बड़ा काम करने जा रहा है। आपके हालातों को, आपकी परिस्थितियों को, आपके जीवन को वो अद्भुत रीति से बदलने जा रहा है। परमेश्वर यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अब्राहम के पास आकर कहने लगा, क्या मुझ यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्रियो, सचमुच में उस खुदावंत के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो आज आपसे कहना चाहता है, तुम अपने आप को तुच्छ मत जानो, छोटा मत जानो, टूटा मत जानो, क्योंकि तुम्हारे सर के बालों को गिन कर रखने वाला परमेश्वर आज कहता है, तुम मेरे दृष्टि में बहुमूल्य है, तू मेरे दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा है। तुझे छुड़ाने के लिए अगर देश को, राज्य को देना पड़े मैं दे दूंगा, लेकिन मैं तुझे छुड़ा कर लेकर आऊंगा। उसने प्रमाणित कर दिया, हमको और आपको छुड़ाने के लिए उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। कहता है परमेश्वर के बेटे और बेटियों, कहता है चिंता मत करो, तुम अंधकार में होकर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। तुम नदियों में होकर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। तुम आग में होकर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। अंधकार में चलोगे, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। और चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे कदमों को, तुम्हारे पगों को मैंने नाप कर रखा है, गिन लिए है। तुम्हारे विचारों को अपनी किताबों में मैं लिख रहा हूं। तुम्हारे विचार भी मेरे दृष्टि में कीमती है, इसलिए तुम्हारे विचार भी हमारी किताब में लिखे जा रहे हैं। वो कहता है अपनी महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह में तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करने जा रहा है। हर मतलब हर जरूरत पूरी करने जा रहा है। वो हर जरूरत को पूरी करने जा रहा है। वो हर जरूरत को पूरी करने जा रहा है। वो कहता है मेरे प्रियो, यदि तुम मेरी बातों को मानकर चलोगे तो तुम ही मेरे प्रजा, निज प्रजा और मेरे धन ठहरोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें निज प्रजा ठहरा दिया है। तुम राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र प्रजा करके मैंने तुम्हें बुलाया है, और तुम मेरे निज धन हो। हालेलुया। और बाइबल कहती है निज धन को लोग बहुत छुपा कर रखते हैं, इसलिए बाइबल में लिखा है, मैंने तुझे अपनी आंखों की पुतली के समान तुम्हारी रक्षा की है। आंखों की पुतली के समान कोई भी दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई भी महामारी आपको मार नहीं सकेगी, क्योंकि आप आंखों की पुतली के समान प्रोटेक्टेड है। आप बचाए गए हैं, आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। ओरी बला शंदोरी अला बशखर रा हालेलुया। इको दे देंगे थोड़ा सा। रूबला बसंदरी अला बादशाह
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. न कर परवाह किसी गल दे, वो रखदा खबर हर पल दे। न कर परवाह किसी गल दे, यीशु रखदा खबर हर पल दे। वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, करे फिक्र वो आने वाले कल दी। न कर परवाह किसी गल दे, यीशु रखदा खबर हर पल दे। मिलके न कर परवाह किसी गल दे, यीशु रखदा खबर हर पल दे। वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, करे फिक्र मोड़ वाले कर दे। न कर परवाह किसी गल दे, यीशु रखदा खबर हर पल दे। आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी चिंता करता है। हालेलुया। न कर परवाह किसी गल दे, यीशु रखदा खबर हर पल दे। कहता है किसी भी बात की परवाह मत करो, यीशु हर बात की, हर पल की वो फिक्र करता है, वो ध्यान रखता है। आज बाइबल कहती है, हे लोगों, अपने अपने मन की बातें खोल खोल कर अपने यहोवा परमेश्वर को बता दो। अपने मन की बातें खोल कर यहोवा को बताओ। वो आपकी फिक्र रखता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी फिक्र करता है। ओ रे बेले शंदोरी अला बाबा, वो बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हो।